मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं, हौसले भी तो जिद्दी हैं। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को पहले से ही ज्ञात है कि मैं लगातार आपके एसएससी जीडी हिंदी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए लगातार प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लेके आता रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं अभी तक टोटल 18 प्रैक्टिस सेट ला चुका हूँ। आप इस चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको पूरा 1 से लेकर के पूरे 18 सेट प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। पूरे VVI क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है। आज का जो सेट हम लोग करने वाले हैं, सेट नंबर 19, यह जो 24 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसी का ये पूरा क्वेश्चन है। तो आइए आप सभी मेरे साथ बने रहिए और करते हैं सबसे सरल ढंग से इसका सॉल्यूशन। तो बिना देरी किए हुए चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अगर हम इस पहले सवाल की बात करें तो बोला जा रहा है कि इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। देखिए, यहाँ पे गेम कर दिया इसने। क्या बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही गेम करता है हमेशा एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन काफ़ी बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। आपने थोड़ा सा भी अगर ये नहीं देखते, क्या होता, कुछ भी लगा करके निकल लेते और ये आप सोचते कि मैंने सही किया और वो गलत हो जाता। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें, तभी जाकर के इस तरह के बारीक गलती से बच सकते हैं। अगर कोष्टक की बात करें तो देखिए, यहाँ कोष्टक में क्या दिया है, अधिकार दिया है। अधिकार इस कोष्टक में दिया हुआ है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार खाली स्थान से वंचित नहीं हो सकता, है ना, वंचित नहीं हो सकता, यानी कि अधिकार से वंचित। तो हमको समझना पड़ेगा कि देखिए, ये हक जो है ना, हक अधिकार को ही बोलते हैं। ठीक है, हक का मतलब अधिकार होता है। स्वामित्व का मतलब भी अधिकार ही होता है जी। यह जो आधिपत्य है, यह भी अधिकार को ही कहा जाता है, आधिपत्य। ये तीनों तो क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। अधिकार के तीनों पर्यायवाची शब्द है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि जो नहीं है, क्या नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये देखिए, पृथक मतलब होता है अलग। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। इसका मतलब होता है भिन्न, इसका मतलब होता है हटाना। जी हाँ, तो आप देखें तो इस तरीके से कि पर्यायवाची शब्द यानी कि अधिकार जो दिए गए हैं कोष्टक के अंदर में, हक है या स्वामित्व है या आधिपत्य है, ये तीनों ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं है वही पूछ रहा है, और वो होगा हमारा पृथक, जिसका मतलब होता है अलग। कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति का क्या है, सही अर्थ वाला विकल्प है। जी हाँ, 80 की आमद और 84 खर्चा। आपने सुना है ना, 80 की आमद और 84 खर्च। 80 रुपया आमदनी है और 84 रुपया खर्चा कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, क्लियर है। यहाँ पे बोलने यानी कि लोकोक्ति के कथन के हिसाब से ही क्लियर है कि क्या कहा जा रहा है कि आमदनी से अधिक खर्च। 80 रुपया कमाइएगा, 84 खर्चा करिएगा, तो क्या होगा, आमदनी से अधिक है ना खर्च होगा जी। तो यही तो हमारा आंसर होगा, यही तो पूछ रहा है। देखिए, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, इसका कहीं कोई आमद और 84 खर्चा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। बेसहारे को सहारा, इसका भी कहीं कोई लेना देना नहीं है। क्यों? चूँकि खर्चा का बेसहारे सहारे से क्या मतलब है। अब देखो, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। 80 आमदनी, आमद 84, 80, इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। तो हमको सबसे सटीक अर्थ वाला जो निकालना था वह क्या है कि 80 की आमद यानी कि 80 रुपया कमाना और 84 खर्चा करना। कमाते हो 80, खर्चे कर रहे हो 84, तो क्या होगा, आमदनी से अधिक है ना खर्चा होगा। हाँ, यही तो पूछ रहा है इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आमदनी से अधिक खर्च। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको वाक्य के रूप में प्रयोग करना चाहें तो लिख सकते हैं कि राधिका को यह शोभा नहीं देती है कि घर में 80 की आमद और 84 खर्च, यानी कि कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि उनके घर में जो आमदनी है वो कम है और खर्च ज़्यादा है, तो यह चीज़ शोभनीय नहीं है। इसका परिणाम सही नहीं होगा। इसके लिए इस तरह से आप आपके हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए अगले सवाल की तरफ जी। इसमें क्या बोल रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित क्या है? शीर्षक। और शीर्षक का होता है भैया, शीर्षक सुने होगा, शीर्षक का तो कोई मतलब ना होता है। यहाँ देखो क्या लिखा है, शीर्षक, 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 और यहाँ लिखा है शीर्षक। ये हमारा सबसे शुद्ध वर्तनी होगा जी। शीर्षक, किसी कहानी का जो छोटा सा टाइटल होता है उसको क्या बोलते हैं? शीर्षक बोलते हैं। और यहाँ पे शीर्षक को इसने क्या, शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक ऐसे करके गलत वर्तनी लिख दिया। तो ये तीनों जो तीनों है ये हम काट दिए जाएंगे। क्यों? चूँकि वर्तनी हमको सही सही वाला चाहिए। किसके लिए? शीर्षक के लिए। इस कहानी का शीर्षक बताओ जी। इस कहानी का शीर्षक ना होगा, इसका होगा शीर्षक। यहाँ पे शीर्षक इसका सही सही। अब देखिए इस सवाल में देखिए, उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करिए और क्या करिए, भर दीजिए इसमें। किसमें? इस वाक्य में। राजू की नौकरी पर लगी है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि विदेशज, देशज, विदेशज शब्द क्या होते हैं। विदेशज शब्द जैसे अरबी शब्द, चीनी शब्द, फ्रांस के शब्द है ना, वैसे शब्द जो बाहरी के देशों में प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन वही शब्द का अगर हमने, कोई अंग्रेजी के शब्द है और उस शब्द के हमने भारत में हूबहू अगर प्रयोग करना शुरू कर दिया है या कर रहे हैं, तो वही शब्द क्या होगा? विदेशज शब्द होगा, देशज विदेशज, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं, जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे बोलते हैं अरे कॉलेज तो एक्चुअल में इंग्लिश शब्द है, लेकिन घर में सभी लोग या फिर जो भी पढ़े लिखे नहीं है वो भी बोलते हैं कॉलेज चले जाओ, कॉलेज में नाम लिखवा लो। मतलब क्या, वह शब्द वहाँ से ग्रहण किया गया, वो इंग्लिश के शब्द क्या हूबहू हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी को देशज विदेशज शब्द बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए राजू की नौकरी पर लगी है। किस पे लगी है? हाल पर लगी है। हाल तो बिल्कुल ना होगा, इसका तो कोई मतलब ही ना है जी। राजू की नौकरी अदालत पर लगी है। अदालत के ऊपर लगी है इसकी नौकरी, ये कैसे होगा? है ना, होगा ये। अब देखो राजू की नौकरी एतराज पर लगी है। एतराज का मतलब क्या होता है? एतराज का मतलब होता है मना करना। मना करने पर थोड़े ना लगेगा इसका नौकरी। एतराज का मतलब आपत्ति होता है। एतराज का मतलब दोष निकालना होता है कि नहीं। और ये सब चीज़ जो है अगर ऐसा होगा तो नौकरी कैसे लगेगी? तो क्या होगा जी? होगा ये कि राजू की नौकरी सिफारिश पर लगी है भैया, सिफारिश पर लगी है। तुम्हारी भी अगर सिफारिश है तो ले लो नौकरी। और सिफारिश का मतलब क्या होता है बबुआ? समर्थन करना जी, समर्थन करना, किसी का समर्थन करना, किसी की पैरवी करना। आपने नाम सुना होगा किसी की पैरवी करना, है कि नहीं। तो राजू की नौकरी जो है किसी व्यक्ति के समर्थन के द्वारा, सिफारिश के द्वारा, पैरवी के द्वारा लगी है। इसमें बोल रहा है कि भैया कोष्टक में जो दिए गए शब्द हैं उसके का लिखिए, विलोम शब्द लिखिए जी। वह बड़ा ही, अब देखिए ब्रैकेट में का दे दिया है? निस्तेज दे दिया है। निस्तेज बालक है, सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं, है ना। सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं। निस्तेज बालक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो निस्तेज का तो पहले हम लोगों को मतलब समझना पड़ेगा। निस्तेज का मतलब होता है तेजहीन, इसका मतलब होता है मंद, धीमा बोल सकते जी, धीमा। मतलब ये इसको बोलिए निस्तेज ही बोल सकते हैं। कांतिहीन निस्तेज ही होता है जी, निस्तेज। निष्प्रभ को भी निस्तेज आप बोल सकते हैं, यह इसी का मतलब है। यानी कि जो तेजहीन हो, तेज न हो, आप इसको लिख सकते हैं तेज न होना, है ना, मंद बुद्धि का होना। तो इसका सही सही क्या विलोम पूछा जा रहा है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तीनों तो आंसर हमारा कट गया। क्यों? चूँकि इसका मतलब ही होता है धीमा होना, और कोई धीमा होगा तो सभी उसकी सदैव क्या करेंगे? तारीफ थोड़े ना करेंगे। यह हो जाएगा ओजस्वी, इसलिए यहाँ पे विलोम पूछा गया है। अब ओजस्वी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शक्तिशाली, प्रभावशाली। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा विकल्प, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरे का अर्थ सही सही बताता है। मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना। ना 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 ना, ये तो होगा नहीं। कुछ समझना आना, ये भी नहीं होगा। महामूर्ख होना, ये भी नहीं होगा। किसी की न मानना, ये होगा इसका सबसे सटीक अर्थ। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब ही होता है कि किसी भी दूसरे आदमी की न मानना, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आजकल
महेश ऑफिस में अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाता, यानी कि किसी की बात ही नहीं मानता, अलग पकाता। इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो इसमें क्या है कि रेखांकित शब्द के लिए क्या सही शब्द वाले विकल्प का चयन करिए। सही शब्द वाले विकल्प का है ना। अब देखिए कि हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित किया गया है जी, पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा द्वारा अंकित की गई है कि मृत्यु दंड की सजा मिल गई। देखो दंड में ऑलरेडी दंड का मतलब होता है सजा, और इन्होंने क्या किया है कि मृत्यु दंड के साथ साथ सजा अलग से लिख दिया है। क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो इसीलिए इसमें पूछा गया है कि सही शब्द वाले विकल्प का आप इसमें से चयन करिए। ठीक है, तो आइए हम वाक्य को पढ़ के देखते हैं कि हत्यारे को मृत्यु दंडित मिल गया। ना 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 ना, यह सही अर्थ नहीं दे रहा है कि हत्यारे को मृत्यु दंडित मिल गया। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ना ना ना, परिवर्तन की आवश्यकता तो बिल्कुल है। ये दोनों हमारा गलत हो गया। अब देखो हत्यारे को दंड की सजा मिल गई। दंड की सजा मिल गई तो कौन सा दंड? यहाँ तो मृत्यु दंड के बारे में बात कही जा रही है, तो केवल दंड की सजा मिलना ही काफ़ी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया। जी हाँ, मृत्यु दंड के अंदर ही निहित है कि मृत्यु दंड की क्या सजा मिल गई, दंड मिल गई। मृत्यु मतलब उसको दंड के रूप में मृत्यु मिला है, यही कहा जा रहा है। तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में पूछ रहा है कि वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें क्या है? कोई त्रुटि है कि देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहाँ से चला गया। देवता को एक फूलों की माला, देखो जी एक फूलों की माला, माला में आप ध्यान देंगे कि माला में कोई एक फूल थोड़े ना होता है, माला में तो अनेक फूल होते हैं। एक फूल से माला बनेगा ही नहीं, एक फूल तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं। माला जब भी बनाना पड़ेगा तो वो गुच्छे के रूप में बनेगा, और गुच्छा जब भी बनेगा तब उसमें केवल एक फूल से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको कई फूल चाहिए, अनेकों फूल चाहिए। और यहाँ पे यही तो गलती किया गया है। देखिए जिसमें कोई त्रुटि हो वही भाग हमको ज्ञात करना है। अब देखिए अर्पित कर वहाँ, यह बिल्कुल सही है, यह तो होगा नहीं सवाल के हिसाब से चला गया, ये भी सही लिखा हुआ है, यह भी ना होगा। देवता को, यह भी नहीं होगा। देखिए यहाँ एक फूलों की माला, मैंने बोला था ना एक फूलों की माला नहीं होगा यहाँ पे केवल होगा एक फूलों की जगह पे फूलों की माला। फूलों की, देखो फूलों है ना यहाँ पे, फूलों मतलब क्या? बहुवचन, बहुत सारे फूल, तो फिर एक लगाने की आवश्यकता है ही नहीं ना, इस बात को समझनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा लॉजिक तो रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए ये हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा कि एक फूलों नहीं, फूलों की माला होनी चाहिए। इसमें देखिए बोल रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सही वर्तनी ज्ञात करना है आपको, रेखांकित। अब रेखांकित क्या है? व्याकरण, व्याकरण है, व्याकरण। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, पेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेट में चीरा लगा दिया इसने, है ना, इसके पेट को चीर दिया व्याकरण को। ऐसा थोड़े ना होता है, व्याकरण के पेट को चीरा नहीं लगा तो उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा से लिखते हैं व्याकरण, बिना पेट चीरे रहेगा, समझे, इसको कोई बीमारी ही नहीं है। तो हमारा जो सही वर्तनी होगा वो होगा ये व्याकरण, उसी को लिखा है गलत फॉर्म में, ये व्याकर ये भी गलत है, और व्याकरण ये भी नहीं होता है, विक्षिप्त रूप में इसको लिख दिया है, गलत रूप में, निरर्थक रूप में, है ना। तो हमारा सबसे सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, व्याकरण, ना कि व्याकरण। समझ रहे हो? याद रखना चाहिए, उच्चारण सही से करो ना, व्याकरण होता है, व्याकरण नहीं होता, व्याकरण। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से वही बात, फिर से कुछ ना कुछ गलती वाली बात। कॉमन एरर तो बहुत पूछा जा रहा है, त्रुटियाँ। भाषा हिंदी है ही ना समझ, भाषा की समझ की ही तो परीक्षा है, परीक्षा है, तो क्या पूछेगा। हमारा दायित्व बनता है कि हम, अगर हम हिंदी भाषी, हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, तो इस चीज़ को कम से कम सही से उच्चारण करें, सही से बोलें, या तो हमारा दायित्व ही है, तो समझ तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसी अपेक्षा है हमारे एग्जामिनर की, हिंदी की परख होनी चाहिए, जांच परख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सहज समझ। ठीक है, चलिए आइए। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे, अरे भाई शोक है, ये क्या बोल दिया, यही पार्ट है त्रुटि वाला। शोक है, शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। शोक होता है कोई अप्रिय घटना के लिए यूज,
प्रयोग, है ना। शोक को पत्र का उत्तर नहीं दिया, ठीक है भाई, टाइम नहीं था तो पत्र का उत्तर नहीं दिया, टाइम मिलेगा तो दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यह कोई पत्र का उत्तर न देना कोई अप्रिय घटना तो है नहीं। तो यहाँ पे शोक की जगह पे क्या होगा, देखिए शोक की जगह पे यहाँ पे यही हमारा गलत होगा, त्रुटि वाला है ना, यही हमारा आंसर होगा। शोक की जगह पे हम लिख सकते हैं खेद है। खेद है कि आप यहाँ पे लिखो ना, खेद है मतलब माफ़ी चाहता हूँ, खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है, मतलब पश्चाताप है। खेद मतलब पश्चाताप, यहाँ पे क्या है, पश्चाताप हो रहा है। आपने मेरे ये सही से लिखा है, ये होगा नहीं, उत्तर नहीं दिया, ये भी सही से लिखा है और ये भी सही से लिखा है, ये तीनों हमारा उत्तर तो होगा ही नहीं। गलत वाला होगा वो क्या होगा, शोक है की जगह पे खेद है होना चाहिए, तो शोक है वाला आंसर। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में क्या बोल रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है ना, रेखांकित। रेखांकित में क्या, वालिग, इसका विलोम वालिग, बालिग का विलोम पूछा जा रहा है, तब बालिग का विलोम तो हो जाएगा नवालिग, समझ रहे हैं। बालिग का विलोम क्या हो जाएगा, नवालिग हो जाएगा। अब समझिए कि बालिग का मतलब क्या होता है। बालिग के मतलब की अगर हम बात करें तो बालिग का मतलब होता है वह व्यक्ति जो समझदारी उम्र में प्रवेश कर चुका है, प्रवेश कर चुका है, ठीक है, उसको बोलते हैं बालिग। और जो नाबालिग है वह क्या होगा, वह समझदारी नहीं, समझदारी की उम्र में नहीं है, मतलब उससे समझदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए उसको बोलते हैं नाबालिग, मतलब एक तरह से बच्चा ही समझ लिए, ठीक है। ये इसका ये हो गया। बच्चा का मतलब क्या होता है, बच्चा का मतलब शिशु होता है, एकदम छोटा सा शिशु। इवन कि भ्रूण जो होता है ना, इसको भी हम बच्चा ही बोलते हैं। अब देखिए नाबालिग तो समझ ही गए, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो ये तीनों नहीं होगा, तीनों गलत होगा। पुत्री का मतलब क्या होता है, लड़की होता है, बेटी होता है ना, पुत्री मतलब बेटी। जवान का मतलब क्या होता है, जवान को आप जवान को तरुण भी बोल सकते हैं और जवान को अप्रौढ़ भी बोल सकते हैं, है ना, ये सभी इसी के अर्थ होते हैं। तो इस तरीके से सिंपल है, यहाँ पे बालिग क्या 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 हो जाएगा, नाबालिग हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल में देखिए, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, व्याकरण का जिसको ज्ञान उसको क्या बोलेंगे, भाष्य बोलेंगे, ना 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 ना, भाष्य तो बिल्कुल ना बोलेंगे, लेखक बोलेंगे, नहीं नहीं, अध्यापक बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, व्याकरण का जिसको ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, वैयाकरण। वैयाकरण का मतलब ये होता है व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाला, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, इसी को बोलते हैं वैयाकरण, मतलब व्याकरण के ज्ञाता। अब देखिए भाष्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कथन, भाष्य का मतलब होता है उक्ति, व्याख्या के योग्य भी बोल सकते हैं, व्याख्या करने के। लेखक मतलब क्या होता है, रचनाकार, रचनाकार। लेखक मतलब लिखने वाला, कोई कहानी वहानी को या किसी चीज़ को जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं, रचनाकार, रचयिता है। और अध्यापक का मतलब क्या होता है जानते हैं, अध्यापक का मतलब होता है शिक्षक। अध्यापक को आप आचार्य भी बोल सकते हैं, इनको मास्टर भी बोल सकते हैं, अध्यापक को आप ज्ञान दाता भी बोल सकते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सबसे सटीक अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, वो वैयाकरण, ठीक है। अब चलिए कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। मानव एक विवेकशील और खाली स्थान प्राणी है। मानव एक क्या है, विवेकशील तो है ही, और क्या है, कौन सा प्राणी है, चिंतनशील है, मननशील है, शील है, मानशील है। इस चारों में से हमको सबसे सही अर्थ बताने वाला वाक्य शब्द को भरना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए चिंतनशील मतलब क्या होता है, चीज़ के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति, विचार करने वाला व्यक्ति, है ना, मतलब चिंतन करना, मनन चिंतन करना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में विचार करना। ऐसी प्राकृतिक रूप से मतलब वरदान दिया गया है मानव को कि वह विवेकशील तो है, बुद्धि तो है ही, और किसी चीज़ की विवेचना भी कर सकता है अच्छे तरीके से, किसी चीज़ के बारे में विचार भी कर सकता है, सही है गलत है, इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, क्या अच्छे प्रभाव होंगे, उसके बारे में वो सोच सकता है। दूरदर्शिता उसके चीज़ों को लेकर के हम मानव के अंदर है, वही पूछा जा रहा है। यहाँ पे चिंतनशील हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिंतन, विचारवान हो, मतलब विचारवान है ना व्यक्ति, क्या है, मानव क्या है, विचारवान है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिंतनशील हो जाएगा। मननशील का मतलब है कि किसी खास विषय पर, किसी खास विषय पर, किसी विषय पर ध्यानपूर्वक विचार, ध्यानपूर्वक विचार। अब यहाँ पे देखिए शील है, शील का मतलब होता है व्यवहार, शील का मतलब स्वभाव भी होता है,
और शील का अलग मतलब देखें तो नैतिक आचरण भी होता है। नैतिक आचरण, जी हाँ, नैतिक आचरण शील का ही मतलब होता है। और मानशील का अगर आप अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है औपचारिक। मानशील को आप सूचनार्थ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे सटीक शब्द होगा हमारे यहाँ पर, सही शब्द वाला क्या होगा, चिंतनशील हो जाएगा। चिंतनशील, चिंतनशील हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और सब जो बचे हैं वो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। सही शब्द वाला विकल्प है, ठीक है। अवकाश साल का वो समय है जिसकी खाली स्थान से पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है। अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी। छुट्टी का इंतजार आपको रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, हर किसी को रहता है। छुट्टी सोच के खुशी मिल जाती है, अरे वाह कल तो छुट्टी है, मज़ा आ जाएगा, अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। तो छुट्टी का इंतज़ार हमेशा सबको रहता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि अवकाश साल का वो समय है जिसकी खाली स्थान से पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है। किससे? जिसकी सभी से पूरे वर्ष। ना ना ना, सभी तो बिल्कुल ना होगा। प्रोत्साहन से, प्रोत्साहन मतलब क्या होता है, हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाने से पूरे वर्ष, ये भी यहाँ पे उपयुक्त अर्थ नहीं देने वाला। निरुत्साह मतलब हतोत्साहित करना, यह भी नहीं होगा कि इंतज़ार हम हतोत्साह होकर के थोड़े ना करेंगे। हम क्या करेंगे, जिसकी उत्सुकता से, जी हाँ, उत्सुकता से हम पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। उत्सुकता का मतलब ही होता है क्या, तत्काल इच्छा। कान खड़ा हो जाता है हम लोग का छुट्टी का नाम सुन करके, है कि नहीं। इसका मतलब आतुर भी होता है। उत्सुकता, तत्काल इच्छा, तो सब समान अर्थ वाले ही हैं, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए बोल रहा है कि निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक शब्द है ना, किस में, वाक्य में। एक वाक्य दिया गया है कि हमस नहीं हो पाएगा। हमस नहीं हो पाएगा, नहीं तो ठीक लिखा है, हो भी ठीक है, पाएगा भी सही से लिखा है। ये हमस जो है यह निरर्थक शब्द है जी। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमसे, हमसे नहीं हो पाएगा भैया ये काम, हमसे ना हो पाएगा, बोलते हैं ना, हमसे ना हो पाएगा। वही है कि हमसे को ये हमस लिख दिया यहाँ पे, हमस। तो यह पूछ रहा है कि निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमस वाला है ना, जहाँ पे हमसे होना चाहिए था, ये यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही गलत होगा, ठीक है। और ये सब सही है तो ये हमारा आंसर तो होगा नहीं। अब आगे 5 सवाल दिए गए हैं, 16 से लेकर के 20 तक। एक गद्यांश दे दिया गया है, उसको पढ़ करके हम लोग को आंसर देना है। यह बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ी सी सावधानी से पढ़ें तो पूरे 5 के 5 सवाल सही सही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट इसको पढ़ लेते हैं कि जब हम रोग के कारण खाली स्थान में सोचते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से खाली स्थान होते हैं। उनमें से एक संक्रमण है जो खाली स्थान पानी पीने से आता है। बच्चों के लिए साफ पानी खाली स्थान कराना जरूरी है। खाली स्थान प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। यहाँ पर रोग के बारे में बात की जा रही है। तो आइए सवाल हम देखते हैं। सबसे पहला कि जब हम रोग के कारण के खाली स्थान में सोचते हैं, रोग के कारण के सहायक में सोचते हैं, ना ये तो नहीं होगा। रोग के कारण के पुस्तक में सोचते हैं, ये भी नहीं होगा। कारण के पुस्तक में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। और जब हम रोग के कारण के भूल में सोचते हैं, यह भी यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा, जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं, विषय में सोचते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा कि रोग के कारण के विषय में हम जब सोचते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से खाली स्थान होते हैं, ठीक है। बहुत से क्या होते हैं, इस कारण के बहुत से खाली स्थान होते हैं। बहुत से गरीबी होते हैं, ना ना ना, ये तो होगा नहीं। बहुत से तत्काल होते हैं, यह भी सही नहीं बैठ रहा, अर्थ दे रहा है। और इस कारण के बहुत से विभिन्न होते हैं, यह भी सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो क्या होगा कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं, बहुत से स्तर होते हैं। यहाँ पे स्तर सबसे सटीक अर्थ देने वाला शब्द है। अब अगले सवाल पे चलिए। उनमें से एक संक्रमण है जो खाली स्थान पानी पीने से आता है। उसमें से मतलब इतने सारे स्तर हैं रोग के कारण के, जिसमें से अब बोल रहा है कि एक कोई ऐसा कारण बताइए जो खाली स्थान पानी पीने से आता है, साफ पानी पीने से आता है। साफ पानी पिएंगे तो आपको बीमारी लगेगा क्या? नहीं लगेगा।
संक्रमण है जो जीव पानी पीने से आता है। जीव पानी का नाम सुना है? जीव पानी तो कुछ होता नहीं है। और एसिड पानी पीने से आता है। एसिड पानी कोई पीता है क्या? यह तो बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है, तो ये पीने का सवाल ही नहीं है। तो उनमें से एक संक्रमण है जो क्या? दूषित पानी पीने से आता है। जी हाँ, यहाँ पे जो सटीक अर्थ देने वाला अर्थ होगा क्या होगा? सब दूषित हो जाएगा। दूषित का मतलब होता है गंदा पानी, सही पानी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, अशुद्ध पानी पीने से होता है। अब देखिए अगले सवाल कि बच्चों के लिए साफ पानी खाली स्थान कराना जरूरी है। बच्चों के लिए साफ पानी गुनगुना कराना जरूरी है? ना, ये सही नहीं है। बच्चों के लिए साफ पानी पिलाना कराना जरूरी है? यह तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए साफ पानी वजन कराना जरूरी है? पानी को वजन करा कर पिलाओगे, बट ये ना होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बच्चों के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना जरूरी है। जी हाँ, उपलब्ध कराना, क्योंकि बच्चे के ऊपर ज़्यादा अटैक होता है दूषित पानी का, है ना। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है ना, अब छोटे बच्चे होते हैं तो वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए कि खाली स्थान प्रकार के रोग होने के कारण एक नहीं बल्कि बहुत से कारण हैं। जी हाँ, पौष्टिक प्रकार के रोग होने से ये तो बिल्कुल ना होगा। पौष्टिक प्रकार के रोग कहीं पौष्टिक प्रकार का हुआ है? समुदाय प्रकार के रोग होने के कारण ना, समुदाय प्रकार के भी रोग नहीं होते। ठीक है, अब देखिए उपचार प्रकार के रोग होने के कारण ये भी सही नहीं होगा। तो क्या होगा? अब एक ही बचा, वही हमारा आंसर होगा। विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। बहुत से कारण ही होगा तभी ना, जब विभिन्न प्रकार का रोग होगा। किसी खास रोग के लिए तो कोई एक ही खास कारण होगा, लेकिन यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रोग के लिए क्या होगा? विभिन्न प्रकार के कारण भी होंगे। तो इस तरीके से हमने पांचों का पांचों सवाल क्या कर लिया? सही बना लिया। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो उसे भी मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। हम लोग बहुत ही जल्द फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर के मिलेंगे, सेट नंबर 20। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।